हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रिंसिपल्स हम लोग समझ रहे हैं उसमें हम लोग समझेंगे स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल को हिंदी में बोलते हैं नियंत्रण की अवधि बोल सकते हो आप, या नियंत्रण का विस्तार, नियंत्रण विस्तार, नियंत्रण अवधि, इस तरह से आप उसको बोल सकते हो। अब ये है क्या, इसको ये होता क्या है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि जो सुपरवाइजर है, मतलब जो बॉस है, वो अपने अधीनस्थ, अपने नीचे कितने लोगों को सुपरवाइज कर सकता है। करेक्ट। मतलब हाउ मैनी एम्प्लॉयज अ सुपरवाइजर या अ बॉस कैन सुपरवाइज, सिंपल। राइट। अब ये जो है ये 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, लार्जली 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है। फंक्शन, टाइम, स्पेस एंड पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी ऑफ बोथ द सुपरवाइजर एंड सुपरवाइज्ड। करेक्ट। अब बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन का क्या मतलब है। फंक्शन मतलब जैसे कार्य, अगर जो जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में जिस जो भी किस प्रकार का काम हो रहा है, जैसे रूटीन काम है, टेक्निकल काम है, डेली नेचर का है, जैसे रूटीन है ना, मैनुअल, सिंपल है, तो जो सुपरवाइजर है वो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज कर सकता है। राइट। लेकिन अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स जॉब है, और टफ है, उसमें डिसीजन मेकिंग ज़्यादा चाहिए, तो जो सुपरवाइजर है वो कम लोगों को, कम एम्प्लॉयज़ को सुपरवाइज करेगा। करेक्ट। दूसरी बात आती है, ये भी हम लोग प्रिंसिपल्स की थ्योरेटिकल बातों को कर रहे हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ें हैं वो चेंज हो गई हैं, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। राइट। फंक्शन के बाद आता है टाइम। टाइम का मतलब है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन की एज काफी है, एज का मतलब अगर जैसे समझिए कि वो एक सेटल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और काफी सालों से उसमें काम चल रहा है, राइट, तो वो जो है ज्यादा लोगों को सुपरवाइज कर सकता है, सुपरवाइजर वहां पे। राइट। क्योंकि सब चीजें सेटल्ड है, सबको पता है काम किस तरीके से होगा, तो वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अभी बनी है और जो काम है वो नया नया है, तो एम्प्लॉयज और जो एम्प्लॉयर है ये लोग भी नए हैं, इन्हें इतना नहीं पता है, तो उससे क्या होता है, जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो कम हो जाता है। करेक्ट। तो फंक्शन हो गया, टाइम हो गया, उसके बाद आता है स्पेस। स्पेस का मतलब है वो जगह, प्लेस ऑफ वर्क, जहां पे काम किया जा रहा है। राइट। अगर ये हम लोग बात कर रहे हैं समय, मतलब जो इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन जो रेवोल्यूशन है उसके पहले की, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय की बातें हैं, या उसके बाद की आप कह सकते हो। ठीक है। तो जिस जगह पे काम हो रहा है, अगर सुपरवाइजर भी वही है और मतलब उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो भी वहीं पे काम कर रहे हैं, तो वो देख पा रहा है अपनी आंखों से। लेकिन एक आदमी की लिमिट होती है, वो कितने लोगों को अपनी आंखों से एक जगह, एक छत के नीचे देख सकता है। तो वो क्या है, वो एक तरीके से उस समय पे ज्यादा लोगों को उस समय के हिसाब से सुपरवाइज कर सकता है। लेकिन अगर जो एम्प्लॉयज हैं वो दूसरी जगह पे है, जॉब भी टेक्निकल है, तो वो कम लोगों को सुपरवाइज करेगा। ये बातें आज के साथ बिफोर इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन की बातें हैं ये। राइट। इसी को, ये जो स्पेस वाला जो फंक्शन है, इसको जो है लिंडर उर्विक ने बोला है कि डायरेक्ट सुपरविजन एंड एक्सेस टू बॉस। डायरेक्ट सुपरविजन का मतलब है कि अगर जो सुपरवाइजर है उसको उसने इस तरीके से समझाया है कि जो सुपरवाइजर है वो कुछ ही लोग उसके पास डायरेक्टली जा सकते हैं सुपरविजन लेने के लिए, कुछ ही लोग, फ्यू पीपल। लेकिन अगर एक्सेस टू जो बॉस की अगर हम बात करें, मतलब जैसे कि कुछ अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्लेसेस पे, है ना, जो उसके जो सुपरवाइजर है उसके जो नीचे के जो लोग हैं अलग अलग जगहों पे हैं, तो उसमें फिर क्या हो जाता है कि वहां पे वो थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबल हो जाता है, तो उससे क्या है, वो कुछ ज्यादा लोगों को सुपरवाइज कर सकता है। दोनों में डिफरेंशिएशन है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। लिंडर उल्रिक ने इसको अलग तरीके से समझाया। राइट। और उसके बाद आता है पर्सनैलिटी। अगर सुपरवाइजर जो है वो बहुत कॉम्पिटेंट है ना, ट्रेंड है, अच्छे तरीके से डिसीजन मेकर है और इंटेलिजेंट डिसीजंस जैसे मैं बता रही हूँ वो ले सकता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा लोगों को सुपरवाइज कर सकता है। इसी तरीके से अगर जो उसके नीचे के जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी कॉम्पिटेंट हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है, तो वो लोग भी ज़्यादा सुपरवाइज हो सकते हैं। अपोजिट में कम चीज़ें हो जाएंगी। अगर सुपरवाइजर वीक है, इनकॉम्पिटेंट है, तो वो कम लोगों को सुपरवाइज करेगा। और अगर उसके जो अधीनस्थ हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, अगर वो लोग इनकॉम्पिटेंट हैं, वीक हैं, उनको समझने में टाइम लग रहा है, राइट, तो क्या होगा, तो कम लोग सुपरवाइज होंगे।
वाइस वर्सा, इस तरीके से होगा। ये तो बातें हैं जब ये प्रिंसिपल से डिराइव किए गए और उसके कुछ समय और बाद की बातें। लेकिन अभी क्या है, अभी पूरा इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया। अभी तो क्या है, एक जगह पे बैठे होते हैं और अभी तो कोविड में हमने देखा ही है पूरा का पूरा। अभी मैं भी आपको यूट्यूब से पढ़ा रही हूँ, पता नहीं मुझे कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब अभी देखेंगे और कितने आगे भविष्य में जाके इसको देखेंगे, राइट। तो अभी क्या है, इससे क्या हो गया है, इससे ऑटोमेशन और मैकेनाइजेशन की वजह से ये जो चीजें हैं फंक्शन टाइम स्पेस ये सिमट गई हैं, और जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और वो कितना भी बढ़ सकता है। जूम के ऊपर तो आप कितनी लोगों को मीटिंग में बुला सकते हो, करेक्ट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।